भारत के गांवों में खड्डियों की आवाज़ अब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि महिलाओं का स्वाभिमान बुन रही है। जो कल तक एक पारंपरिक कला थी वो आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। खेती के बाद देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत यही हथकरघा उद्योग है, जहां काम करने वाली 72% सिर्फ महिलाएं हैं। बदलाव के इस दौर में महिलाएं अब सिर्फ हाथ के करघों तक सीमित नहीं हैं। जो पावर लूम कल तक बड़े औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्रियों की पहचान थे, उन्हें अब छोटे छोटे महिला समूहों ने अपना लिया है। तकनीक की मदद से ये महिलाएं अब बड़े स्तर पर उत्पादन कर रही हैं। इस क्रांति के पीछे है सही ट्रेनिंग और सरकारी प्रोत्साहन। आइए जानते हैं कैसे हथकरघा महिलाओं को उद्यमी बना रहा है। मिलिए उन महिलाओं से जिन्होंने घर की दहलीज पार किए बिना अपने गांव को ही साड़ी हब बना दिया। स्वयं सहायता समूह से लोन लिया और सूरत में काम करने वाले अपने पतियों को वापस बुलाकर घर को ही फैक्ट्री बना दिया। पेश है गांव की इन पावरलूम दीदियों की ये रिपोर्ट। पहले हम लोग घर पे कुछ नहीं करते थे, घर पे रहते थे और मेरे पति बाहर सूरत में थे। हमारे परिवार पूरा सूरत में था, लेकिन जब मैं समूह में जुड़ गए तो मेरे परिवार यहाँ पे आए और ये पावरलूम लगाएं। पावरलूम से फिर हम वो SBP के माध्यम से लोन लिए। लोन लेकर तब यहीं पावरलूम लग गया, तो इसी साड़ी में हम लोग कारोबार करते हैं। हम समूह से जुड़े हुए थे तो उसमें जो हमें फ़ायदा मिला हम उसी के उठाकर पैसा अपने समूह से उठाकर इसमें मशीन में लगा लिए हैं। तो वही मशीन हमारे घर पर है, चलते थे। ये बताइए, आपका जो गांव है यहाँ तो हम देख रहे हैं हर घर में यही काम हो रहा है। हाँ सर, हर घर में यही हो रहा है, इसलिए साड़ी के बहुत कम दाम होने लगा है ना जी। कितने लोग करते होंगे ये काम आपके गांव में? 45-46 है महिला। मतलब मुख्य जो रोजगार का और जरिया ज़्यादा हैं। ये समूह की महिला की बात कर रहे हैं, इतना महिला जुड़ी हैं और बाहर की तो और ज़्यादा हैं। मजदूर से मालिक बनने की एक पावरफुल कहानी। जिस 25,000 की साड़ी को बुनने के लिए इन्हें पहले सिर्फ 200 रुपये मजदूरी मिलती थी, आज उसी हुनर के दम पर ये महिलाएं लाखों का कारोबार खुद संभाल रही हैं। देखिए कैसे देहरादून के एक छोटे से गांव का हथकरघा अब अमेरिका तक अपनी धमक पहुंचा रहा है। क्या क्या बनाते हैं बताइए? साड़ी बनाते हैं, शॉल, स्टॉल, मफलर सब कुछ बनाते हैं। ये क्या है, किस चीज का बना है इसका बताइए? पश्मीना की साड़ी बनी। कितने की होगी? 25,000 की है। जैसे मान लीजिए ये इतनी बढ़िया 25,000 की साड़ी है, तो इसे बनाते थे तो कितना पैसा आपको मिलता था? 200 रुपए बुनाई देते थे। और कितना समय लगता था इसे बनने में? 2 दिन लगते थे साड़ी बनाने में। ये बताइए कैसे शुरुआत हो गई, अपना कारोबार कैसे कब से शुरू किया? हमने समूह बनाया, उसमें महिला जोड़ी, फिर हम एग्जीबिशन में जाते थे, फिर अपना धागा खरीद के लाए, तब हम बनाते हैं। दिल्ली गए, कुरुक्षेत्र गए, ऋषिकेश गए, मसूरी गए, नोएडा गए। कैसा लगता है पहले दूसरे के लिए काम करना, आज अपना खुद का काम? अब अच्छा लगता है। पहले तो ये हम लोग दूसरे के लिए बनाते थे, जैसे उत्तराखंड बोर्ड हो गया, उनके लिए सिल्क बोर्ड वालों के लिए हम लोग माल बनाते थे। एक मसूरी की मैम थी, उनका पश्मीना का हम काम करते थे। तो ये पहले स्टार्टिंग में जो पश्मीना का काम है हमें वहीं से सीखने को मिला था। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब हम दूसरे के लिए बनाते हैं क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें, तो हमने फिर अपना खुद का काम करना स्टार्ट किया है। अब हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छी हुई है। क्या क्या बना लेते हैं आप? मैं स्टॉल बना लेती हूँ, मफलर बना लेती हूँ, कपड़ा बना लेती हूँ। जैसे पश्मीना का कपड़ा हो गया, आपका सिल्क का कपड़ा हो गया, वूल का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, बना लेते हैं हम। पश्मीना यहाँ तो होता नहीं है, कहाँ से लाते हैं? लद्दाख से हम वो लेके आते हैं, जो बाल होता है, फिर हिमाचल में बनता है वो, फिर वहाँ से हिमाचल में धागा बन के यहाँ पे पूरा हम धागे के बाद जितना फैब्रिक बनता है फिनिशिंग तक हम लोग खुद करते हैं। अभी हम देख रहे थे जब आए थे आप यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, क्या बना रहे थे? जो हमारा सिल्क का स्टॉल जो होता है, टसर सिल्क जिसको हम बोलते हैं, मैं उससे स्टॉल बना रही हूँ। कई लोग कहते हैं गाँव में रहकर बहुत आमदनी के जरिए नहीं होते, गाँव छोड़ देते हैं ये कहकर, आप क्या कहते हैं? नहीं सर, अगर आपके पास हुनर है तो आप गांव से भी अपना काम कर सकते हो, इसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम मजदूरी करते थे, अब हम बड़े बड़े ब्रांड के साथ जुड़े हैं और उनसे हम काम कर रहे हैं। अब हमारे महीने की ये 2 लाख के आसपास सैलरी हो गई है। पहले वही 10-15 हज़ार रुपए करते थे, साल के करीब 24-25 लाख। जी जी, इतना हम। ये बताइए घर में क्या बदलाव आया है? जो महिलाएं घर में रहती थी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था, अब वो बाहर जाके सेल कर रही है, अच्छे अच्छे लोगों से मेल जोल हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट ले रही है उनसे। बाकी जो है घर में और किस तरह से, जैसे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई और इन चीजों में क्या फर्क है? अच्छा, बहुत अच्छे से उनका जो रहन सहन का जो तरीका है वो ही चेंज हो गया। कभी सोचा है कि एक मामूली से दिखने वाले दुपट्टे के पीछे कितनी महिलाओं की मेहनत होती है?
मिलिए गुजरात के कच्छ से आई भावना बेन से, जिन्होंने न सिर्फ अपने ससुर से बुनाई सीखी बल्कि आज 52 महिलाओं के साथ मिलकर लाखों का कारोबार खड़ा कर दिया है। लखपति दीदी भावना बेन की ये कहानी पहचान और स्वाभिमान की एक नई मिसाल है। ये हमारी जो कला है ना, ये हमारी परंपरागत कला है। जो मेरे ससुर बनाते थे, उनके भी पापा बनाते थे, लेकिन हमको कभी पहचान नहीं मिली, क्योंकि जब ये कारीगर एक आदमी जब ये कपड़ा बनाता है तो उसके पीछे कई औरतों का हाथ होता है, लेकिन वो औरत कहीं नहीं दिखती। हमको ये मंच यहाँ पर मिला है कि हम खुद बनाते हैं और बेचते हैं, और हमको हमारी पहचान मिली है। यहाँ पे एक लूम 35 से 40 हजार तक हो जाती है। तो उसके लिए जो हमने सखी मंडल बनाया था, उसमें हमको 3 लाख की लोन मिलती है। जो भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उससे हम करते हैं। तो हमारी पहले 1 लाख की लोन थी, अभी 3 लाख की लोन हुई है, जिसमें हमने 5 ऐसे मशीन खड़े किए हैं और एक मशीन पे 5-5 महिलाएं काम करती हैं। इस दुपट्टे में 5 महिलाओं का काम है। मैं ये ऑनलाइन भी बेचती हूँ, सरस में भी बेचती हूँ। तो इस तरीके से अब आपको हर महीने कितने का ऑर्डर आ जाता होगा अमूमन बेन? हर महीने जैसे कि 25-30 हजार तक हो जाता है, और ये एग्जीबिशन में जो बेचती हूँ वो अलग से होता है। 2025 में मेरा 10 लाख तक तो हो चुका है। घर से करती हूँ तो भी मेरे पास 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं, और मैं बाहर से करती हूँ तो मेरे सेलिंग ज्यादा है। यहाँ तक भी 1 लाख से ऊपर हो चुका है मेरा सेलिंग। 51 महिलाओं के लिए आप रोजगार भी लेके आई? उन्हें भी पैसे ठीक ठाक मिल जाते हैं? हाँ, उन्हें भी घर बैठ के 7 से 8 हजार वो भी कमा लेती है। मेरा सबसे बड़ा ऑर्डर अहमदाबाद का था, 120 स्टॉल बनाने थे। तब हमने बहुत मेहनत की थी, और वो भी शायद 8 दिन के अंदर ही बना। ऑर्डर हमारा पूरा हुआ तब हमको दूसरा ऑर्डर मिला 500 पीस का। ये सब सखी मंडल की योजनाओं का ही लाभ है। सरकार से के साथ हमको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। TID मिलती है, फिर ये एग्जीबिशन भी तो मिलते हैं हमको। सही बात है, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इसके लिए तो मैं सरकार का बहुत कितने कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं आपको अगर आप जैसे लोग? मेरा तो हर एग्जीबिशन में 30 से 35 कॉन्टेक्ट बन ही जाते हैं। हैंडलूम पर खादी बुनती ये महिलाएं सिर्फ धागा नहीं काट रही हैं, बल्कि अपने परिवार का भविष्य और अपना स्वाभिमान बुन रही हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का ये मॉडल साबित करता है कि अगर कौशल को सही बाजार मिल जाए तो गांव की चौखट से भी एक वैश्विक क्रांति शुरू की जा सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।